दोस्तों, फिलिस्तीन के समर्थन में यूरोपीय देश इटली में पूरे देश में ऐसा हड़ताल हुआ कि सब कुछ ठप हो गया और बंदरगाह के मजदूरों ने इजरायल के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जिससे आप भी सलाम करेंगे। इनके अलावा आपको बताएंगे, पहली बार ब्रिटेन में दूतावास के बाहर फिलिस्तीन का झंडा शान से फहराया गया। वहां जो नज़ारा देखने को मिला हम आपको वीडियो तस्वीरें भी दिखाएंगे। इनके अलावा गाजा के लिए निकली समुद्री काफिला से इजरायल डर गया है। अब यहूदी विदेश मंत्री ने ग्लोबल समुद्र कारवां को धमकी दी और इसे हमास का बता दिया। और साथ में यूक्रेन के बाद अब पोलैंड को रूस के हमले का डर सता रहा है, जिसके बाद नाटो फौज पोलैंड रवाना हो चुके हैं। तो बिना देर किए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सभी खबर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रांस ने भी अब फिलिस्तीन को ऑफिशियली तौर पर मान्यता दे दी है। यानी इससे पहले ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल, लक्जमबर्ग समेत कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। अब फ्रांस ने भी ऐसा ही किया, जो यूरोप का सबसे ताकतवर देश है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते और इजरायल को गाजा में युद्ध रोकना होगा। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं मेन खबरों की। दोस्तों, इटली में सोमवार को बड़ी हड़ताल हुई और पूरा देश ठहर सी गई। बंदरगाह मजदूरों ने उत्तरी शहर जेनोवा के बंदरगाह की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। ये सब गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ हो रहे विरोध का हिस्सा था। इस हड़ताल की वजह से इटली में कई जगह ट्रांसपोर्ट सेवाएं ठप रही और कुछ स्कूल भी बंद कर दिया गया। मजदूर यूनियनों ने साफ कहा कि उनका मकसद फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा होना है। सुबह सुबह जेनोवा बंदरगाह पर प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए। वहीं तोस्काना प्रांत के लेवर्नो शहर में मजदूरों ने बंदरगाह का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। बंदरगाह मजदूरों का कहना है कि वो नहीं चाहते कि इटली का इस्तेमाल इजरायल तक हथियार या सैन्य सामान भेजने के लिए किया जाए। एक प्रदर्शनकारी रिकी ने कहा, फिलिस्तीनी लोग हमें इज्जत और हिम्मत का सबक दे रहे हैं। हम उनसे सीखते हैं और अपनी तरफ से योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, सोमवार को इटली के अलग अलग शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जो बताते हैं कि यूरोप के देशों में अब किस तरह फिलिस्तीन समर्थक आंदोलन तेज होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हड़ताल के कारण रेल सेवाओं पर असर पड़ा। रोम जाने वाले कई ट्रेनें लेट हुई या रद्द करनी पड़ी, लेकिन मेट्रो सेवाएं सामान्य रही। फ्लाइट्स पर कोई असर नहीं पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर खास बात यह है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार यूरोप में इजरायल की सबसे बड़ी समर्थक मानी जाती है, लेकिन गाजा पर लगातार हो रहे हमलों की वजह से सरकार के अंदर भी पिछले महीनों में मतभेद बढ़े हैं। ये विरोध अकेले इटली में नहीं हो रहा, बल्कि यूरोप के और बंदरगाहों पर भी ऐसी ही कार्रवाइयाँ हुई। फ्रांस के मार्सिले, स्वीडन के गोथेनबर्ग और ग्रीस के पिरायस बंदरगाह पर भी मजदूर यूनियनों ने इजरायल से जुड़ी खेपों को रोक दिया था। मजदूर यूनियनों ने साफ कह दिया है कि ये सब गाजा के साथ एकजुटता दिखाने और युद्ध का विरोध करने के लिए है। दोस्तों, अगर ये आंदोलन यूरोप के और बंदरगाहों तक फैल गया तो इसका असर सिर्फ सैन्य खेपों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आम व्यापारिक माल की डिलीवरी पर भी पड़ेगा। इससे यूरोपीय संघ पर दबाव और बढ़ेगा कि वो इजरायल को हथियार भेजने के मामले में सख्त कदम उठाए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सोमवार को लंदन में फिलिस्तीन के दूतावास के बाहर पहली बार फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ये मौका इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि ठीक एक दिन पहले ब्रिटेन की सरकार ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी। फिलिस्तीनी मिशन के प्रमुख और जल्द ही ब्रिटेन में राजदूत बनने वाले हुसाम जोमलोट ने इस झंडे को फहराया। जोमलोट ने वहां मौजूद लोगों से कहा, आज हम सब यहाँ लंदन में फिलिस्तीन मिशन के सामने एक ऐतिहासिक पल के गवाह हैं। 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से हमें इनकार, बेदखली और मिटाने की कोशिशों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब आखिरकार ब्रिटेन सरकार ने फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर मान्यता देकर वो कदम उठाया है जिसका हमें बहुत लंबे से इंतज़ार था। ये सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि पुरानी गलतियों को ठीक करने और आज़ादी, इज्जत और इंसानी हकों पर आधारित भविष्य बनाने का वादा है। इस कार्यक्रम में कई देशों के राजदूत मौजूद थे। इसके अलावा ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता और मंत्री भी आए थे। जोमलोट ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये मान्यता ऐसे समय आई है जब फिलिस्तीनी लोग अकल्पनीय दर्द और तकलीफ झेल रहे हैं। उन्होंने कहा,
हमारे खिलाफ जो नरसंहार हो रहा है उसे अब भी नकारा जा रहा है और दुनिया आंख मूंदे हुए है। गाजा में हमारे लोग भूख से तड़प रहे हैं, बमबारी में मारे जा रहे हैं और अपने ही घरों के मलबे में दबाए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में हमारे लोग रोजाना राज्य प्रायोजित आतंक, जमीन पर कब्जा और दबाव का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह दुनिया भर के देशों की फिलिस्तीन को मान्यता बताते हैं कि आज़ादी खून मांगता है और ये कुर्बानी कौन दे रहा है पूरी दुनिया के सामने है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायली विदेश मंत्रालय ने धमकी दी है कि ग्लोबल सुमूद कारवां को गाजा पहुंचने और वहां मदद देने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इजरायल का कहना है कि ये सैनिक नाकाबंदी और युद्ध क्षेत्र में जहाज़ों की अनुमति नहीं दी जा सकती। मंत्रालय ने फर्जी आरोप लगाते हुए कहा कि हमास ने इस कारवां को चलाया है, जबकि सच यह है कि इसे 44 देशों के एक्टिविस्ट ने मिलकर बनाया है। इजरायल ने कहा कि जहाज अशकलोन बंदरगाह पर रुक सकते हैं और वहां से मदद गाजा भेजी जाएगी। मंत्रालय ने कहा, अगर नौसेना के लोग असल में मदद पहुंचाना चाहते हैं, ना कि हमास के लिए काम करना चाहते हैं, तो उन्हें अशकलोन मारीना में उतरना चाहिए और वहां से मदद गाजा भेजी जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि इजरायल लगातार गाजा में मदद, दवा और ज़रूरी चीज़ें भेजने से रोक रहा है। दोस्तों, इस ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला में प्रमुख फिलिस्तीनी समर्थक एक्टिविस्ट भी शामिल है, जैसे स्वीडिश जलवायु एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग। ये फ्लोटिला इस महीने ट्यूनीशिया से रवाना हुई। इसका मकसद है इजरायल की घेराबंदी को तोड़ना और गाजा तक मदद पहुंचाना। रवाना होने से पहले इस काफिला के 2 जहाज़ों को ड्रोन अटैक का सामना करना पड़ा। जून और जुलाई में भी पहले 2 प्रयासों को इजरायल ने रोक दिया था। दोस्तों, ये जो काफिला गाजा की तरफ जा रहे हैं, इसके समर्थन में दुनिया भर के कई संगठन हैं। कुल मिलाकर इजरायल इस काफिले से डर गया है और दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ अब तेजी से अभियान तेज हो रहा है, जिसकी वजह से इजरायल बौखला गए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पोलैंड के उप विदेश मंत्री मार्टिन बोसार्स्की ने कहा कि नाटो के सैनिक पोलैंड पहुंच चुके हैं। उन्होंने साफ कहा, रूस हमें उकसाने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन नाटो इसे रोकने में पूरी तरह सक्षम है। मार्टिन ने आगे कहा कि रूस लगातार तनाव बढ़ा रहा है और फिलहाल रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाता। नाटो पूरी तरह एक्टिव है और पोलैंड की हवाई सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। दरअसल इसी महीने की शुरुआत में नाटो की एयरक्राफ्ट ने रूसी ड्रोन को मार गिराया था, जो पोलैंड की सीमा में घुस आए थे। वार्सा और उसके सहयोगियों के मुताबिक करीब 20 रूसी ड्रोन पोलैंड में घुसे, जिसे रूस ने खारिज कर दिया। ये घटना पूरे देश में हड़कंप मचा गई और पोलैंड ने यूरोपीय संघ और नाटो से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की मांग की। इसी बीच इस्टोनिया ने बताया कि 3 रूसी फाइटर जेट MiG-31 ने उनकी हवाई सीमा में घुसकर 12 मिनट तक वहां रहे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा, हम नाटो के हर इंच जमीन की रक्षा करेंगे। रूस को अपने खतरनाक काम रोकने होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस्टोनिया के साथ खड़ा है और चाहता है कि रूस सीधे यूक्रेन से वार्ता करे और युद्ध खत्म करे। वहीं रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भरोसा दिया कि अमेरिका पोलैंड और बाल्टिक के देशों की रक्षा करेगा अगर रूस हवाई घुसपैठ बढ़ाए। उन्होंने साफ कहा, हाँ, मैं इसे जरूर करूंगा। अमेरिका और कई यूरोपीय एशियाई देशों ने रूस की हरकतों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया और यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशों में बाधा करार दिया। उन्होंने रूस की इस्टोनिया की हवाई सीमा में घुसपैठ की कड़ी निंदा की। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कहा कि रूस तब तक उकसावे जारी रखेगा जब तक उसे रोका नहीं जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।